स्मार्ट मीटर को लेकर चल रहे विवाद के बीच अब बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बड़ा बयान आया है। सम्राट चौधरी ने स्मार्ट मीटर को लेकर के कहा है कि स्मार्ट मीटर लगने का साफ तौर पे मतलब है कि अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो तुरंत आवेदन दीजिए और तुरंत इस पे कार्रवाई होगी। लेकिन स्मार्ट मीटर बिल्कुल सही है। स्मार्ट मीटर को लेकर के एक बार फिर बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बचाव करते हुए दिखाई दिए। इसके अलावा उनसे नक्सलों को लेकर के जब सवाल किया गया तो सम्राट चौधरी ने साफ तौर पे कह दिया है कि बिहार अब नक्सल मुक्त हो चुका है। क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी, पहले उनके पूरे बयानों को सुने। आप नीचे हाथ ठीक थोड़ा सा दूरी करके रखिए माइक को दूरी करके रखिए। देखिए, महात्मा गांधी जी के आदर्शों को पूरी तरह नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी अपनाने का काम किया है और स्वदेशी हमारे देश में बनने वाले चीज़ों को खरीदारी के लिए और खादी के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि भारत के चीज़ों को यदि भारत में लोग नहीं पहनेंगे तो भारत में जो उत्पन्न होने वाली चीज़ें हैं उसकी बिक्री कैसे बढ़ेगी। लोकल फॉर वोकल, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में लोकल फॉर वोकल के लिए पूरी तरह एक मास्टर प्लान के तहत खादी के उद्योग को बढ़ावा देना है। ये एक प्राथमिकता और महात्मा गांधी जी का सपना था इस देश के एक एक व्यक्ति खादी पहनने का काम करे। ये स्वदेशी और दुनिया में यदि स्थापित होना है तो अपने चीज़ों का ब्रांडिंग देश के लोगों को करना चाहिए, इसकी कल्पना करता हूँ। सम्राट जी, एक बड़ा राज्यों की बैठक है दिल्ली में, इसमें आप शामिल होने जा रहे हैं। बिहार की तरफ से क्या डिमांड है और लगता है कि बिहार में अभी नक्सल गतिविधि है और उसे खत्म करना? देखिए, बिहार में लगभग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में नक्सलिज्म खत्म हो चुका है। अब कुछ अपराधी बचे हैं जो उस इलाके में नक्सली के नाम पर वसूली करने का प्रयास करते हैं। ऐसे आइडेंटिफाइड 18 गिरोह हैं जिनके खिलाफ लगातार हमारी एसटीएफ कार्रवाई भी कर रही है। कुछ लोग अफीम की खेती करते थे, उस पर भी लगातार कार्रवाई किया जा रहा है। तो इसलिए नक्सल के ऊपर देश के माननीय गृह मंत्री जी की जो बैठक और समीक्षा है, वो चिंता है कि इस देश में पूरी तरह नक्सल मुक्त भारत हो, तो इसमें बिहार पूरी तरह सहयोग करने का काम। एक बड़ा सवाल ये सामने आ रहा है कि सीतामढ़ी में भाजपा विधायक मिथिलेश कुमार ने दुर्गा पूजा पंडालों में रामायण के साथ तलवार का भी वितरण किया है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये लोकल संस्थाएं कुछ अपनी बात रखी होंगी, ये कोई हमारा प्रथा नहीं है। लोकल स्तर पर कोई डिमांड्स हुए होंगे माननीय विधायक से, तो वो उन लोगों ने पूरा किया होगा। स्मार्ट मीटर को लेकर लगातार नहीं, स्मार्ट मीटर में बड़ा स्पष्ट है, किसी को भी प्रॉब्लम हो तुरंत आवेदन दीजिए, तुरंत बताइए। और प्रीपेड मीटर का स्पष्ट मानना है कि जिनके घरों में लगे हैं, यदि बिजली बिल अधिक आया तो तुरंत उसकी इंक्वायरी का आप आवेदन दीजिए, तुरंत जांच होगा और उससे संबंधित तुरंत कार्रवाई भी होगी। सरकारी भवनों में भी लगाने का आप लोगों ने ऐलान किया, लगता है 1,83,000 घरों में लक्ष्य अगली एकदम हम लोग धीरे धीरे सभी स्तर पर इसको ले जाने का काम करेंगे। स्वाभाविक है, हम लोगों ने तो सरकारी घरों पर सोलर युक्त बनाने का काम शुरुआत किया है। 2015 से ये काम आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रहा है और आगे भी इसको विस्तार रूप देकर सोलर युक्त आम व्यक्ति भी अपने घरों में इसको लगाने का काम करें। बहुत बदल। बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को सुन रहे थे आप। साफ तौर पे उन्होंने कह दिया है कि स्मार्ट मीटर को लेकर के जो विवाद पिछले कई दिनों से चलते आ रहा है, उस विवाद में ऐसा कुछ भी नहीं है। स्मार्ट मीटर में अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप स्मार्ट मीटर का मतलब है कि तुरंत आप उसको आवेदन दीजिए, उस पर सुनवाई होगी। इसके अलावा जब नक्सल को लेकर के उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर ये बातें कह दी कि अब बिहार नक्सल मुक्त हो चुका है और कुछ ऐसे लोग हैं जो नक्सल के नाम पर वसूली का काम करते हैं।
अब उन पर सरकार कार्रवाई करेगी। एसटीएफ ने ऐसे 18 गिरोहों को पहचाना है जो इस तरीके का काम करती है और जो लोग अफीम की खेती करते हैं अब उन पर भी सरकार कड़ी कार्रवाई करने वाली है। उन पर मुकदमा चलाया जाएगा, उनको पकड़ा जाएगा और उचित कार्रवाई उनके ऊपर की जाएगी। इसके अलावा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के बारे में उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अब ऐसे बिहार में कोई जगह नहीं है जहां पर नक्सली हो। नक्सल के नाम पर कुछ लोग वसूली का काम करते हैं जिन्हें अब बिहार सरकार पकड़ के उनके असली मुकाम तक पहुंचाएगी। अफीम की खेती करने वाले लोगों को भी पकड़ा जाएगा और 18 ऐसे गिरोह हैं जो इस तरह की चीज़ों को अंजाम दे रहे हैं। सरकार ने और एसटीएफ ने उन्हें पहचान लिया है और उन पर कार्रवाई करने वाली है।